इतिहास में ऐसे कई भयानक युद्ध हुए हैं जिनमें लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। एक ऐसे ही युद्ध की शुरुआत आज से करीब 68 साल पहले हुई थी, जिसे वियतनाम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच लड़ी गई थी। लगभग 20 साल तक चली यह लड़ाई साल 1955 में शुरू हुई थी, जो साल 1975 में जाकर खत्म हुई थी। ये एक भयंकर लड़ाई थी जो शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई थी। इस युद्ध को सेकेंड इंडो चाइना वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में एक तरफ चाइना और रशिया जैसे कम्युनिस्ट देश थे जो उत्तरी वियतनाम की सेना का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई थी, जबकि इस भीषण युद्ध में 30 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। आज हम इस युद्ध की नहीं बल्कि इस युद्ध के दौरान घटने वाली एक रहस्यमयी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो आपको भी चौंका देगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वियतनाम युद्ध की ज्यादातर लड़ाइयां घने जंगलों के बीच लड़ी गई थी, क्योंकि अमेरिकी सेना का मुकाबला करने की ताकत उत्तर वियतनामी सेना में नहीं थी और जंगल में वह इसलिए लड़ाई लड़ते थे ताकि वह जंगल में छिपकर अमेरिकी सोल्जर्स पर हमला कर सके। वैसे अगर बात करें वियतनाम के जंगलों की, तो ये जंगल इतने घने होते हैं कि आज तक इन जंगलों को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। ऐसे में उस जमाने में जंगल में युद्ध लड़ना आप सोच सकते हैं कि सैनिकों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। पर क्या हो अगर इस मुश्किल हालात में इन सोल्जर्स का सामना बिग फुट से हो जाए। बिग फुट यानी बंदरों से मिलते जुलते बड़े आकार के प्राणी, जिनके पैर बड़े होते हैं और शरीर घने बालों से ढका होता है, बिल्कुल एक बड़े भालू की तरह या गोरिल्ला की तरह। वैसे सुनने में ये क्रिएचर जितना डरावना लग रहा है, असल में ये उससे कई गुना ज्यादा डरावने होते हैं। बिगफुट को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है और दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखे जाने के दावे भी किए जा चुके हैं। वैसे हर जगह, हर देश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहां ऑस्ट्रेलिया में इन्हें योबी कहा जाता है, तो वहीं उत्तर अमेरिका में इसे बिगफुट या सैस्क्वैच कहते हैं। भारत, नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों में इन्हें यति कहा जाता है और हिमालयी क्षेत्रों में इन्हें हिम मानव के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस क्रिएचर को साउथ ईस्ट एशिया के वियतनाम के कोन टम प्रोविंस के साथ साथ लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया में भी देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना और स्थानीय लोगों द्वारा ऐसे कई रिपोर्ट पेश किए गए हैं जो यह साबित करते हैं कि वियतनाम के जंगलों में बिग फुट से मिलता जुलता एक क्रिएचर मौजूद है। इस मिस्टीरियस क्रिएचर को टैक टैक के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में ये क्रिएचर लोगों के बीच नवोई रंग और द फॉरेस्ट पीपल के नाम से फेमस है। वियतनाम युद्ध के दौरान इस मिस्टीरियस क्रिएचर से जुड़ी जितनी भी रिपोर्ट पेश की गई है, उनमें एक चीज कॉमन है और वो है इस क्रिएचर की शारीरिक संरचना। सोल्जर्स के मुताबिक वियतनाम के जंगलों में दिखाई देने वाला ये प्राणी 2 पैरों वाला प्राणी था, जिसका पूरा शरीर भूरे लाल बालों से ढका हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी भयानक दहाड़े अक्सर रात में सुनाई देती थी, क्योंकि इन भूखे क्रिएचर को जब कुछ खाने को नहीं मिलता था तो ये अपना ही मांस काटना शुरू कर देते थे, या फिर शायद उन बदनसीब लोगों को खाना शुरू कर देते थे जो गलती से इनके छलावे में फंस जाते थे। इनसे जुड़ी एक कहानी काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक ये भयानक प्राणी इंसानों की आवाज की नकल कर सकते थे। वह लोगों को पहले आवाज देकर बुलाते थे और अगर कोई गलती से भी उनकी आवाज से धोखा खाकर उनके इलाके में चला जाता था, तो ये टैक टैक उन्हें बेरहमी से मार देते थे। साल 1968 के दौरान वियतनाम युद्ध के समय टैक टैक से जुड़ी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जब अमेरिकी सेना के 12 सोल्जर्स रात के घने जंगलों में पेट्रोलियम करते हुए अपने फायर बेस में वापस लौट रहे थे। वे अपने फायर बेस से ज्यादा दूर नहीं थे, वे बहुत ही ज्यादा अलर्ट थे, क्योंकि उत्तरी वियतनाम के सैनिक कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। वे आगे बढ़ रहे थे, उनका बेस केवल 2-3 मील की दूरी पर रह गया था। तभी अचानक से
उनके ऊपर फायरिंग होने लगी। सभी सावधान हो जाते हैं और एक दूसरे को चेक करते हैं कि कहीं कोई उनका साथी इस हमले में घायल तो नहीं हुआ। अंधेरा अधिक होने की वजह से उन्हें अपना दुश्मन ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी सैनिक रिटर्न्स में फायरिंग करते हैं। इस गोलाबारी के बीच में अमेरिकी सैनिकों में से एक को अचानक अपने पास की झाड़ियों में से किसी की आहट महसूस होती है। उसे लगता है कि जरूर उनका कोई दुश्मन होगा, इसीलिए वह फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी झाड़ियों में से एक बड़ी विशालकाय आकृति बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी अमेरिकी सोल्जर्स शॉक रह जाते हैं। वह कुछ समझ पाते उससे पहले कि वह क्रिएचर तेज स्पीड से जंगल की दूसरी तरफ भागता है। वह क्रिएचर दिखने में बिल्कुल एक दानव की तरह था। वह करीब 7 फीट लंबा था। उसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। दूसरी ओर से वियतनामी सैनिकों के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फायरिंग कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। तभी अचानक से उनमें से एक वियतनामी सैनिक उस क्रिएचर पर फायरिंग करता है, लेकिन इस बार वह क्रिएचर भागता नहीं है, बल्कि पहले वह उन्हें ध्यान से देखता है, फिर तेज आवाज में दहाड़ कर उन्हें अपनी ताकत दिखाता है और फिर वहां से भाग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर फायरिंग का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वियतनामी सैनिक घबरा जाते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। अमेरिकी सैनिकों को भी मौका मिल जाता है और वह अपने बेस की तरफ भाग निकलते हैं। अगले दिन जब सुबह अमेरिकी सैनिक इस घटना की सूचना अपने कमांडिंग ऑफिसर को देते हैं और उस जगह की जांच करने की परमिशन ले लेते हैं। परमिशन मिलने के बाद अमेरिकी सैनिक रात वाली जगह पर जाते हैं, जहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां जमीन पर चारों तरफ वियतनामी सैनिकों की बॉडी पड़ी हुई थी। उनकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने नाखूनों से उनके शरीर की चीरफाड़ कर दी हो। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उन बॉडीज पर गोली लगने के एक भी निशान नहीं थे। उन बॉडीज के फेस पर खौफ साफ देखा जा रहा था। अमेरिकी सैनिकों को सब समझ आने लगता है कि हो ना हो जरूर उन्हें उस क्रिएचर ने ही मारा है। अमेरिकी सैनिक अभी भी शौक में थे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह क्रिएचर कोई नया जीव नहीं था। जब अमेरिकी सैनिक स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि यह जीव सदियों पुराना है। ये उसे पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। वे इस खौफनाक क्रिएचर को बैड ट्यूट, उजित और नवोई रंग के नाम से जानते हैं। वियतनाम और दक्षिणी पूर्व एशिया के गहरे घने जंगल इन खौफनाक क्रिएचर के रहने का ठिकाना रहा है, वही स्थान जो अब युद्ध के मैदानों में बदल गया था। हालांकि इस घटना के बाद उन क्रिएचर को पकड़ने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने कई प्रयास किए थे, लेकिन हर बार उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। ये क्रिएचर कभी भी उनके हाथ नहीं आ सका। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी इन क्रिएचर्स का सामना इंसानों से होता था तो ये उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर देते थे। उनकी इस हरकत को देखकर लोगों ने उन्हें एक नया नाम भी दिया था और वह नाम था रॉक एपिस। एक्सपर्ट के मुताबिक रॉक एपिस बिगफुट सैस्क्वैच से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के सैस्क्वैच या बिगफुट बिल्कुल शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जबकि वियतनाम में पाए जाने वाले रॉक एपिस काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। इसके अलावा रॉक एपिस 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के बिगफुट की तुलना में 1 से 2 फीट तक छोटे होते हैं। इसके अलावा बिगफुट के ऑपोजिट रॉक एपिस को ग्रुप में रहने के लिए जाना जाता है, जबकि बिगफुट को कभी कभार ही ग्रुप में देखा जाता है। हालांकि बिगफुट की तरह रॉक वानर रात में या शाम के समय ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। वियतनाम में लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा रॉक एपिस को देखे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन आज बहुत से लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। उनका कहना है कि हो ना हो इन सैनिकों ने जरूर किसी बंदर की कोई नई प्रजाति को देखा होगा, या फिर हो सकता है उन लोगों ने वन मानुष को देखा होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, वियतनाम के जंगलों में सैनिकों ने रॉक एपिस को देखा था या बंदर की किसी अन्य प्रजाति को? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है नॉलेज से भरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।